तो हेलो भाइयों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई मानुआ को जिसका नाम है राइस इन द एपोकेलिप्टिक वर्ल्ड। मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमें किसी के शॉट को दिखाया जाता है और वही उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टरों ने घेर रखा था, जो देखकर उनमें से कोई कहता है, अरे नहीं, इन मॉन्स्टरों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है, तो आखिरकार क्या हम ऐसे ही मरने वाले हैं। और भाइयों, हमें उन लोगों को भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की थी और एक लड़का, जिनमें से लड़की जो थी वो बेहोश हो चुकी थी और वही लड़का दोनों की जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और भाइयों, यही हमारा एमसी है जिसका की नाम है जुओ फैन, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में फैन कहूँगा। खैर, हम मॉन्स्टरों को देखते हैं जिन्होंने उन दोनों को अकेला पाकर उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर फैन अब पैनिक करते हुए कहता है, नहीं, हमारा गेम अभी ख़त्म नहीं हो सकता और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के साथ ही हमें उन मॉन्स्टरों का तादाद दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा था और वो सारे के सारे उन दोनों पर कूद गए थे। लेकिन उन मॉन्स्टरों के कुछ करने से पहले हमें इन दोनों के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि इनके साथ क्या क्या हुआ था और आखिर ये लोग इस सिचुएशन में कैसे फंस गए। तो फ्लैशबैक के स्टार्टिंग में ही हमें एक प्रिजन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमारा एमसी यानी कि फैन आया था, जो कि असल में उसके डैड से मिलने आया था, क्योंकि उसके डैड को गवर्नमेंट ने ट्रेटर घोषित कर दिया था और इसीलिए वो जेल में थे। जो भी हो, हम फैन को देखते हैं जो कि उसके डैड से बात कर रहा था, डैड, मैं अभी 18 साल का हो गया हूँ, तो अभी आप मुझे बताओ आखिर उस दिन क्या हुआ था और जिससे मैं आपके नाम को क्लियर कर सकूं। लेकिन हम उसके डैड को देखते हैं जो ये सुनकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो फिर फैन ने जो भी सुना था वो हमें बताता है, 8 साल पहले सनविच सिटी में एक मॉन्स्टर टाइट आया था जिसमें वो सिटी डिस्ट्रॉय हो गया था और उसमें रहे सारे लोग खत्म हो गए थे, लेकिन मेरे डैड जो कि एक हंटर थे, बस वही जिंदा बच गए थे। जिसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला मेरे डैड यानी हार्ले ह्यूलेट ने मॉन्स्टर टाइट आउटब्रेक होने से पहले ही अपना पोस्ट छोड़ दिया और जिस वजह से उन्हें एक ट्रेटर यानी गद्दार घोषित कर दिया गया और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उनके पहले के कुछ अच्छे कामों के वजह से उनके फांसी को 10 साल के लिए टाल दिया गया और बस यहाँ से ही मेरा नाम पड़ा सन ऑफ ट्रेटर यानी कि गद्दार का बेटा। मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा बस इस वजह से कि मैं एक गद्दार का बेटा हूँ। यहाँ तक कि मैं जब कोई काम मांगने जाता हूँ तो वो भी मुझे ये कहकर भगा देते हैं कि हम किसी ऐसे पर्सन को काम पर नहीं रखते जो एक गद्दार का बेटा हो। एंड फिर वो इन सब से बाहर निकलकर अपने डैड से कहता है, मैं अब इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूँ कि मैं एक दिन आपके नाम को क्लियर करूँगा, जिससे तब आपको ना कोई गद्दार कहेगा और ना मुझे गद्दार का बेटा। जो सुनकर अब फैन के डैड कहते हैं, अब उस बारे में बात कर कर कोई फायदा नहीं है, तो फिर जिसको जो समझना है वो समझने दो। बाकी तुम एक काम करो, इस सिटी को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ और अपना पहचान बदल लो ताकि तुम्हें ऐसी नरक वाली जिंदगी जीनी ना पड़े। जो सुनकर फैन अब उसके डैड के ऊपर भड़कते हुए कहता है, नहीं डैड, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोले, मैं भरोसा नहीं करूँगा कि आप एक ट्रेटर हो और मैं ये बात साबित करके ही रहूँगा। एंड देन फैन वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर दो कॉप्स आपस में ही बात कर रहे थे उन दोनों को लेकर। खैर, जैसे वो दोनों कॉप्स फैन को बाहर निकलकर जाते हुए देखते हैं तो उनमें से एक कॉप फैन को आवाज लगाकर रुकने को कहता है, जो कि सुनकर फैन भी रुक जाता है और उसके रुकते ही वो दोनों उसके पास आकर उससे कहते हैं, अब से विजिटेशन फीस को 3 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है। अब ये सुनकर फैन परेशान होकर कहता है, क्या 3 गुना? ये तो लगभग 10,000 है, आखिर फीस इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? तो फिर वो कॉप्स कहते हैं, ये तो अथॉरिटीज का मेहरबानी है कि तुम्हें अपने डैड से मिलने दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 10,000 में, तो तुम्हें अथॉरिटीज का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब इस बात पर फैन अपने मन ही मन गुस्सा करने लगता है और उन अथॉरिटीज को गाली देते हुए अपने मुट्ठी को कसता है। एंड देन यहाँ से सीन कट होकर वापस से फैन को ही दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रीट से चलते हुए जा रहा था और जाते हुए वो उसी बात को बार बार सोच रहा था, मुझे महीने में 3,000 का फी देने में ही बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मैं 10,000 का विजिटेशन फी कहाँ से लाऊं? मैंने जब से स्टारफॉल रिजर्व को ज्वाइन किया है तब से ही मैं अपने लाइफ को
रिस्क में डालकर मर्सनरी गिल्ड के लिए साल भर काम किया है, बस कुछ पैसों के लिए। देन वो अपने घड़ी पर अपने स्टैट्स को देखकर कहता है, एक नॉर्मल पर्सन का स्टैट्स जो है वो 1 रहता है, लेकिन स्टारफॉल वॉरियर्स का स्टैट्स 10 लेवल या फिर उससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रेंथ है इन दोनों का लेवल 6 महीने से एक ही जगह पर अटका हुआ है। एंड देन वो सीरियस होकर कहता है, चाहे जो भी हो जाए मुझे अपने डैड से मिलते रहना होगा, क्योंकि अभी भी वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं जो कि मुझे जानना है और जिससे कि मैं उनके नाम को क्लियर कर सकूं। और फिर वो अपने गले में रहे नेकलेस को पकड़कर कहता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि इस नेकलेस को मेरे मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था और उसके अलावा भी इस नेकलेस को मेटेरॉइड के टुकड़े से बनाया गया है, जो कि अपने आप में ही एक रेयर आइटम है। और तभी उसके मन में एक विचार आता है, क्या मैं इस चीज़ को बेच दूं जिससे कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल वो अपने आप को तमाचा मारकर कहता है, क्या तुम थोड़ा सा वो हो जिसके कि मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। देन वो अपने आप को संभल कर सोचता है, अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे अभी मर्सनरी हॉल जाना चाहिए, जहाँ पर मुझे कुछ न कुछ टास्क मिल ही जाएगा। देन सीन कट होता है जलफरी सिटी के मर्सनरी हॉल पर, जहाँ पर कुछ बंदे फैन को आते हुए देखकर आपस में ही बातें कर रहे थे। देखो ये कमीना वापस आ गया। इस बंदे को 3 साल हो गए अवेकन हुए, लेकिन ये फिर भी अभी तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वही और एक बंदा कह रहा था, ये सभी उसके बाप का गद्दारी का फल है। वही हम फैन को देखते हैं जो कि उन बंदों के बीच में से चलते हुए आ रहा था और वो उन बंदों के बातों को सुनकर भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि इस मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। दिन हमें मर्सनरी हॉल के अंदर एक टकलू आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने डिस्क पर शांति से बैठा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर फैन आता है जो आने के साथ ही उसको आवाज लगाता है, ओए बुढ़ाऊ, क्या तुम मुझे कुछ ई लेवल टास्क दे सकते हो। और अब ये सुनकर वो पर्सन गुस्से में उसके सर पर टपली मारकर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मिस्टर वेन बुलाओ, लेकिन तुम हो जो कि सुनता ही नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, और वो ये है कि ये पर्सन मर्सनरी हॉल का डायरेक्टर है। खैर जो भी हो, हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अब सिगार जलाते हुए कहता है, एक ई रैंक मिशन, लेकिन तुम तो ई रैंक मॉन्स्टर लेयर के सामने सरवाइव भी नहीं कर पाओगे, जिसका सीधा सीधा मतलब है मौत, क्योंकि ऑफिशियल स्टारफॉल वॉरियर्स को भी बस एफ रैंक मॉन्स्टर के सामने सरवाइव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। असल में तुम लकी थे कि इतने साल काम करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। तो फिर अब फैन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये सुनकर डायरेक्टर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं एंड कुछ देर सोचने के बाद वो एक पेपर को फैन को देते हुए कहते हैं, ये एक ई रैंक मिशन है और इसमें हाई प्राइस दिया जा रहा है, बस तुम्हें टीम के लिए स्काउटिंग करना होगा, जिसमें रिस्क तो है लेकिन रिवॉर्ड भी तगड़ा मिल रहा है। तो जिसके बाद फैन को जैसे ही वो पेपर मिलता है वो हाई अमाउंट को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो अमाउंट लिखा हुआ है वो 20,000 है, जो देखकर फैन अब पगला जाता है और डायरेक्टर का पैर पकड़ के उसको चूमने लगता है और कहता है, मुझे लगा था कि आप एक खड़ूस आदमी हो, लेकिन आप तो देव पुरुष निकले यार। और अब फैन की इन हरकतों की वजह से डायरेक्टर फिर से गुस्सा होकर उसके सर पर टपली मारते हैं एंड जिसके बाद कहते हैं, ये टीम स्पेशल है तो तुम चौकन्ना रहना। तो वही हम फैन को देखते हैं जिसके सर में आलू निकल आया था। वो कहता है, हाँ मैं समझ गया। दिन सीन कट होकर हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है, जिसके बाद वापस से फैन के ऊपर सीन कट होता है जहाँ पर वो अपने इक्विपमेंट्स पहनकर रेडी हो रहा था और वही वो कह रहा था, मेरा काम है टीम के रास्ते में आने वाले हर उस खतरे को क्लियर करना, जिससे कि टीम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। और मैंने सुना था इस टीम के मेंबर जूनियर स्टारफॉल वॉरियर्स से भी ऊपर लेवल के हैं। खैर जो भी हो, मेरा तो काम है बस स्काउटिंग करना और रिवॉर्ड को लेना। जिसके बाद वो अपने टीम मेंबर्स के पास चला जाता है, जहाँ पर जो टीम मेंबर्स थे वो एक बिल्डिंग के नीचे उसके लिए रुके हुए थे। तो जैसे ही फैन वहाँ पर पहुँचता है, उनमें से एक मेंबर जो कि एक लड़की थी, वो फैन को देखकर कहती है, तो तुम वही स्काउट हो जिसको कि मिस्टर वेन ने रिकमेंड किया था। एंड देन वो फैन की तरफ बढ़ते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम है इवन मुरे और मैं इस टीम का लीडर हूँ। दोस्तों मैं इस लड़की को शॉर्ट में मुरे कहकर बुलाऊंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। खैर हम फैन को देखते हैं
जो कि मूडे को देखने के बाद हैरान होकर अपने मन ही मन कहता है ये लड़की तो एक इंटरमीडिएट स्टारफॉल वॉरियर है, और बात करी जाए इसकी वेपन और इक्विपमेंट्स की तो वो भी हाई लेवल का लग रहा है। और दोस्तों इसी हैरानी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। हम आगे की चैप्टर में देखने वाले हैं आखिर कैसे मूडे और फैन उन मॉन्स्टरों के बीच में फंस गए और आखिर उनके बाकी के टीममेट्स कहाँ गए। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट, देन मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।